एक परम वीर योद्धा वहां रंगभूमि में प्रवेश करता है। अर्जुन ने वहां आकर के विविध प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके दिखाया है, क्योंकि जो जो अर्जुन ने किया वो सब कुछ यहाँ कर्ण ने भी करके दिखा दिया। आचार्य त्रिविधा योनि राग्नम शास्त्र विनिश्चय सत्कुलीनस्य सूरस्य यस्य सेनाम प्रकर्षति। भाई राजा के तीन प्रकार हैं। दुर्योधन भी अपने भाइयों के साथ कर्ण के पक्ष में खड़ा हो जाता है, लेकिन जब भी आप किसी का बुरा विचारते हैं और इसके लिए किसी का अच्छा करते हैं तो इससे भलाई नहीं होती। ये सिंह जैसा तेजस्वी किसी हिरण का बच्चा हो सकता है, अर्थात जो इसके गुण धर्म है, जो इसकी तेजस्विता है, वो अवश्य ही इसको क्षत्रिय हो या किसी क्षत्राणी से उत्पन्न बताता है। ये तो अर्जुन के बाणों से मृत्यु पाने के योग्य भी नहीं है। और युधिष्ठिर ने भी अपने मन में ये निश्चय किया है कि हाँ, इस पृथ्वी पे कर्ण जैसा दूसरा कोई योद्धा नहीं। तो जैसा कि पहले द्रोणाचार्य ने कहा था, द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे द्रुपद चाहिए और वो भी जिंदा। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर हरिनिवास। महाभारत की कथाएं आप सुन रहे हैं। अर्जुन ने रंगभूमि में प्रवेश किया, सारी प्रजा में कोलाहल हो गया है, क्योंकि अर्जुन सबको प्रिय भी हैं। गुरु द्रोणाचार्य भी प्रसन्न हैं। धृतराष्ट्र की प्रसन्नता हमने गए वीडियो में देखी। अर्जुन ने वहां आकर के विविध प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके दिखाया है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, आग्नेया सृजत वह्नि वारुणेना सृजत पयः। पहले आग्नेयास्त्र छोड़ा और वहां आग उत्पन्न कर दी, और उसके बाद वरुणास्त्र का प्रयोग करके उस आग को बुझा देते हैं। वायव्येना सृजत वायु पर्जन्येना सृजत घनान। वायव्यास्त्र का प्रयोग करते हैं, आंधी जैसी आ जाती है, चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ने लग जाती है, और फिर पर्जन्यास्त्र का उपयोग करते हैं तो एकदम बारिश आ जाती है। इस प्रकार से विविध प्रकार के अस्त्रों का, दिव्यास्त्रों का, निशानों का, शब्द बाणों का, सबका प्रयोग अर्जुन ने करके दिखाया। उनके एक एक प्रयोग पे संपूर्ण नगरवासी, जो दर्शक वहां बैठे हुए हैं, वो बार बार उनकी प्रशंसा करते हैं, तालियां बजाते हैं। अर्जुन का ये प्रयोग जैसे ही पूरा होता है, अर्जुन गुरु को प्रणाम करते हैं, उसी समय एक जोरदार आवाज आनी शुरू होती है और एक परम वीर योद्धा वहां रंगभूमि में प्रवेश करता है। और वह योद्धा अपना परिचय कर्ण के रूप में देता है। अत्यंत तेजस्वी है और वह सबसे कहता है कि रंगभूमि में जो कुछ अर्जुन ने करके दिखाया है वो कोई चमत्कार नहीं है, ये सब कुछ इससे भी अच्छे रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। गुरु द्रोणाचार्य ने तुरंत ही उनको आज्ञा दी है, और उस आज्ञा को पाकर के कर्ण ने जो जो कार्य अर्जुन ने करके दिखाए थे, वो सारे कार्य, सारे पराक्रम वहां रंगभूमि में करके दिखाए हैं। इस प्रकार से अर्जुन सर्वश्रेष्ठ हैं, ये चीज प्रतिपादित नहीं हो पाई, क्योंकि जो जो अर्जुन ने किया वो सब कुछ यहाँ कर्ण ने भी करके दिखा दिया। अब स्थिति इस प्रकार की आ जाती है कि कर्ण और अर्जुन युद्ध करें तो वास्तविकता का प्रतिपादन हो कि श्रेष्ठ कौन है। ऐसे में कर्ण अर्जुन को ललकारता है, अर्जुन भी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्ण को देख करके कुंती कर्ण को पहचान गई है। सारे नगरवासी तो जिन्होंने कर्ण और अर्जुन दोनों के पराक्रम देखे हैं, कुछ लोग कर्ण के पक्षधर हो जाते हैं और कुछ अर्जुन के पक्षधर हो जाते हैं। यहां दुर्योधन भी अपने भाइयों के साथ कर्ण के पक्ष में खड़ा हो जाता है। यहां अर्जुन के पक्ष में गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, विदुर, ये सब लोग खड़े हुए हैं। कुंती ने जब दोनों को देखा कि दोनों का युद्ध होने की स्थिति है, तो कुंती तो बेहोश हो जाती है, क्योंकि दोनों ही स्थिति में उसके पुत्र हैं। जब वो होश में आती है तो ये युद्ध कैसे रोका जाए, उसको कोई युक्ति नहीं समझ में आती है। लेकिन तभी कृपाचार्य वहां आकर के उपस्थित होते हैं और कृपाचार्य ये कहते हैं कि भाई अर्जुन राजकुमार है, राजकुल में उत्पन्न है, और ऐसा योद्धा अर्जुन अन्य किसी सामान्य व्यक्ति से युद्ध नहीं कर सकता है, इसलिए तुम अपने कुल का परिचय दो। अगर तुम राजकुमार हो तो ही तुम्हारे साथ अर्जुन युद्ध करेगा। ऐसे में जैसा कि हम जानते हैं, कर्ण अपनी गर्दन झुका लेता है, लेकिन उसी समय दुर्योधन आगे आता है और कृपाचार्य से कहता है कि महाराज, आप जो कह रहे हैं ये योग्य नहीं है। आचार्य त्रिविधा योनि राग्नम शास्त्र विनिश्चय
सत्कुलीनस्य सूरस्य यस्य सेनाम प्रकर्षति। भाई राजा के 3 प्रकार हैं। एक तो जन्मजात कुलीन राजा होता है, दूसरा जो शूरवीर होता है, जो विजय प्राप्त करके स्वयं राजा बनता है, और तीसरा जो सेनापति होता है, उसको भी राजा का ही पद प्राप्त होता है। इस प्रकार से कर्ण जो कि परम शूरवीर है, उसको भी आपको राजा ही मानना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि वह राजा नहीं है, तो इसी समय मैं कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूं। तुरंत ही पितामह भीष्म और ब्राह्मणों को आज्ञा दी जाती है कि वो यथोचित सामग्री लेके आए, और वो सामग्रियां ला करके विधिवत कर्ण को अंग देश का राजा बनाया जाता है, जिससे कि वो अर्जुन के साथ युद्ध कर पाए। देखिए, यहां दुर्योधन की जो मानसिकता है वो स्पष्ट। लेकिन जब भी आप किसी का बुरा विचारते हैं और इसके लिए किसी का अच्छा करते हैं, तो इससे भलाई नहीं होती। देखिए होता क्या है, कर्ण का राज्याभिषेक हो गया, उसी समय कर्ण के पिता अधिरथ वहां आके पहुंच जाते हैं। और अधिरथ जब वहां आते हैं तो कर्ण अपने पिता के प्रेम के कारण झुक करके वहां अधिरथ को प्रणाम करता है। और जब अधिरथ को प्रणाम करता है तो भीम जो है, ओहो, ये तो सूतपुत्र है, ये तो अर्जुन के बाणों से मृत्यु पाने के योग्य भी नहीं है। इस प्रकार से भीम कर्ण का उपहास करता है। लेकिन दुर्योधन उस समय कर्ण का हाथ पकड़ के और कर्ण के साथ खड़ा हो जाता है, और वो ये कहता है कि आप लोग ये किस तरीके की बात कर रहे हैं? ये सिंह जैसा तेजस्वी किसी हिरण का बच्चा हो सकता है? अर्थात जो इसके गुण धर्म है, जो इसकी तेजस्विता है, वो अवश्य ही इसको क्षत्रिय हो या किसी क्षत्राणी से उत्पन्न बताता है। और फिर जन्म का क्या मूल्य है? हमारे गुरु द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ है? कलश से उनका जन्म हुआ है। कृपाचार्य का जन्म सरकंडों में से हुआ है। अग्नि जल में से उत्पन्न हुई है। और जन्म का ही इतना महिमा हो तो तुम लोगों के जन्म कैसे हुए हैं, वो भी हमें अच्छी तरीके से मालूम है। इस प्रकार से दुर्योधन यहां पे सारी मर्यादाओं को छोड़ करके और कर्ण के पक्ष में खड़ा होकर के पांडवों के प्रति जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करता है, और कहता है कि अगर किसी को इस बात का विरोध हो तो रणभूमि में युद्ध के लिए आ जाए। ऐसा कह करके कर्ण का हाथ पकड़ के रंगभूमि से बाहर निकल जाता है, और अर्जुन को लेकर के भीष्म, अर्जुन, भीम, पांडव वगैरह वो भी वहां से चले जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ युद्ध तो नहीं होता है, लेकिन एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अर्जुन का जो भय दुर्योधन के मन में था, आज कर्ण के आ जाने से वह भय दूर हो गया है। महर्षि वेदव्यास ने कहा है, सचापि वीरः कृतशास्त्र निश्रमः परेण साम्नाभ्यवदत् सुयोधनम् युधिष्ठिरस्याप्यभवत् तदा मति न कर्ण तुल्योस्ति धनुर्धराक्षितो। दुर्योधन ने जब कर्ण को प्राप्त किया तो दुर्योधन तो निश्चिंत हो गया कि अर्जुन का काट, अर्जुन की जवाब मेरे पास आ गया है। और युधिष्ठिर ने भी अपने मन में यह निश्चय किया है कि हाँ, इस पृथ्वी पे कर्ण जैसा दूसरा कोई योद्धा नहीं। द्रोणाचार्य के सभी शिष्यों ने रंगभूमि में अपने कौशल्य का प्रदर्शन किया है। इनमें अर्जुन की श्रेष्ठता भी, भीम और दुर्योधन की गदा कौशल्य, और सभी कौरवों और पांडवों ने अपने अपने कौशल्य का प्रदर्शन किया है। हमने देखा उसमें कर्ण भी आ गया, और दुर्योधन ने उस कर्ण को अपने साथ मिला लिया है। अब बारी थी द्रोणाचार्य की गुरु दक्षिणा। तो जैसा कि पहले द्रोणाचार्य ने कहा था, द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे द्रुपद चाहिए, और वो भी जिंदा। कौरवों का समूह, अपनी सेना, कर्ण भी उसमें है, शकुनी भी उसमें है, तैयार होके निकल पड़े हैं। पांडव भी गुरु द्रोणाचार्य के साथ साथ चल रहे हैं। द्रुपद के नगर पे, पंचाल देश पे आक्रमण कर दिया गया है। कौरव योद्धा पूरे नगर में तहस नहस मचा रहे हैं। द्रुपद ने जैसे ये सुना, द्रुपद और उसके भाई
सब एकत्रित होकर के और कौरव सेना पे टूट पड़े हैं। अर्जुन ने पहले ही गुरु द्रोणाचार्य से कह दिया कि एक बार इन लोगों को अपने बल का प्रदर्शन कर लेने दो। ये मुझे मालूम है कि इनमें वो ताकत नहीं है कि द्रुपद को बंदी बना पाए, लेकिन फिर भी कर लेने दो। अब गुरु और शिष्य ये परम प्रिय हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं। द्रोणाचार्य भी नगर के बाहर ही रुक गए हैं और अर्जुन भी अपने भाइयों के साथ वहीं रुके हुए हैं। थोड़ी ही देर में द्रुपद और उनके भाइयों और पांचाल सैनिकों के आक्रमण से कौरव सेना भागने लग गई। सारे कौरव परेशान हो गए, सबको छत विछत कर दिया गया है। तब अर्जुन जो है गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम करके भीम के साथ में द्रुपद के ऊपर आक्रमण करते हैं। उनके भाइयों को अच्छी तरीके से पाठ पढ़ाया जाता है। एक एक को 100-100 बाण मार के अर्जुन बेहाल बनाते हैं। द्रुपद और उसके भाई भी कम नहीं है। आप देख ही चुके हैं कि कौरव सेना को उन्होंने तहस नहस कर दिया। 100 भाई थे, जिनमें दुर्योधन भी था और जिनमें कर्ण भी शामिल था। उन सबको द्रुपद ने परास्त किया है। ऐसे में भीम और अर्जुन जब वहां पहुंचते हैं तो उनका पराक्रम अवश्य ही इस बात का प्रमाण है कि ये दो योद्धा 100 कौरव और कर्ण पे भी भारी हैं। और वही हुआ। अर्जुन ने द्रुपद के सामने पहुंच के सबसे पहले 5 बाण छोड़ के 4 से घोड़ों को, 1 से सारथी को मारा, ध्वजा काट दी, रथ से विरथ कर दिया और फिर उन द्रुपद को बंदी बनाने के लिए आक्रमण कर दिया। उसी समय द्रुपद के भाई जो हैं वो द्रुपद को बचाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन अर्जुन के पराक्रम के सामने उनकी कुछ चलती नहीं है और अंत में अर्जुन जो है वो द्रुपद को बंदी बना लेते हैं। अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बनाया, लेकिन भीम का क्रोध पराकाष्ठा पे है। इसलिए भीम बहुत सारे सैनिकों को और नगर जनों का भी वहां पे संहार हो रहा है। ऐसे में अर्जुन कहते हैं कि हे बड़े भाई, ये योग्य नहीं है, क्योंकि हमारी पांचाल देश के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। ये तो हमें गुरु दक्षिणा में द्रुपद को गुरु के पास ले जाना है, ये हमारी मजबूरी है, ये यही हमने वचन दिया था। इसमें नगर जनों का या पांचाल देश के सैनिकों का संहार करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन की बात तुरंत भीम को समझ में आ जाती है और भीम, जिनका युद्ध करने का बड़ा मन था, देखिए योद्धा जो होता है उसको युद्ध करने में मजा आता है। जो काम करने वाले लोग हैं वो काम किए बगैर नहीं रह सकते हैं। उनको जहां मौका मिले वो जरूर ही काम करते हैं, और अगर काम करने को ना मिले तो उन्हें आनंद ही नहीं आता। वही स्थिति भीम की है। तो भीम का खुद पे काबू पाना बड़ा कठिन कार्य था, लेकिन फिर भी अर्जुन की सही बात को ध्यान में लेकर के वो युद्ध से विरत हो जाते हैं और गुरु द्रोणाचार्य के पास द्रुपद को लेकर के आया जाता है। अर्जुन ने जो कहा था, संबंधी कुरु वीराणाम द्रुपदो राज सत्तमः मां बधि तद्बलम भीम गुरुदानम प्रदीयताम। हे बड़े भाई, कुरुकुल के साथ द्रुपद का संबंध है, हमारे पुराने संबंध हैं, इसलिए खाली गुरु दक्षिणा में इनको गुरु को दे देते हैं और ज्यादा मां बधि तद्बलम भीम, उनकी सेना का संहार आप ना करें। और इस बात को भीम ने स्वीकार कर लिया था। द्रुपद को लाकर के जब द्रोणाचार्य के पास प्रस्तुत किया जाता है तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि भाई, आज मैं, जबकि तुम्हारे पूरे राज्य को जीत लिया है, तुम्हें बंदी बना लिया गया है, तो मैं तुमसे प्रस्ताव करता हूं, क्या आज तुम हमारी मित्रता स्वीकार करोगे? मैं, क्योंकि तुमने कहा है कि मित्रता बराबर वालों में होती है, इसलिए राजासी दक्षिणे कूले भागीरथ्याहम उत्तरे सखायाम माम विजानी ही पंचाल यदि मन्यसे। जो तुम मेरी मित्रता स्वीकार करते हो तो नदी के एक तरफ का राज्य तुम्हारा और दूसरी तरफ का राज्य हमारा। मैंने वैसे पूरा राज्य जीत लिया है, तो मैं तो पूरे राज्य का अधिकारी हो गया जब तुम्हें बंदी बना लिया गया, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं तुम्हारी बात के हिसाब से ही कि मित्रता अगर समान वालों में होती है, समान गुण धर्म वालों में, तो मैं तुम्हें समान बनाने के लिए आधा राज्य दे रहा हूं। तब द्रुपद कहते हैं, अनाश्चर्यमिदं ब्रह्मन् विक्रांतेषु महामसु प्रिये त्वयाहम त्वत्तस्य प्रीतिमिच्छामि शाश्वती। भाई, आप जैसे ब्राह्मण को यही शोभा देता है, तो आपने ये जो मित्रता हमारे सामने रखी है, जो प्रस्ताव रखा है, मुझे आपका ये प्रस्ताव मंजूर है
और इस प्रकार से द्रोणाचार्य ने द्रुपद के साथ जो उनके मन में ग्लानि थी, गुस्सा था, क्रोध था, आज अपने शिष्यों के माध्यम से उनसे वह बदला ले लिया है और आधा राज्य द्रुपद को वापस दे करके आधे राज्य के राजा द्रोणाचार्य हुए हैं। द्रुपद को बंदी बनाया गया और आधा राज्य दे करके मुक्त कर दिया गया। अहिछत्रा नाम की जो नगरी है उसके राजा द्रोणाचार्य हुए हैं। इधर धृतराष्ट्र ने यह निश्चय किया कि भाई अब कुमार बड़े हो गए हैं तो इनमें से किसी को युवराज बनाया जाए, लेकिन युवराज किसको बनाया जाए? गुणशील और सब तरीके से युधिष्ठिर ही योग्य होने के कारण यहां युधिष्ठिर को युवराज बनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास ने युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है, धृति स्थैर्य सहिष्णुत्वात् आनृशंस्यात् तथा अर्जवात् भृत्यानाम अनुकंप्यार्थ तथैव स्थिर सौहृदात्। सारे उत्तम गुण हैं। अगर किसी व्यक्ति को नेता बनना है, किसी व्यक्ति को किसी ऐसे पद पे जाना है जहां उसको प्रजा के साथ काम करना है, उसमें ये गुण होने चाहिए। क्या क्या है? धृति, स्थैर्यम, धैर्य होना चाहिए उसमें। ये नहीं कि बस निर्णय ले लिया खड़े खड़े और कुछ का कुछ हो गया। स्थैर्यम, उसमें दृढ़ता होनी चाहिए, उसमें सहिष्णुता होनी चाहिए। अनुशंस, दयावान होना चाहिए। आर्जवम, लोगों के प्रति उसके मन में कोमलता होनी चाहिए। भृत्यानाम अनुकंपार्थम, और सेवकों के प्रति उसका दया भाव होना चाहिए। देखिए भर्तृहरि ने भी लिखा है, दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने, परिजनों के साथ हमेशा दया का व्यवहार करना चाहिए। और स्थिर सौहृदात, और मित्रता का स्वभाव उसका होना चाहिए। जो भी उससे मिले उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने मित्र से मिलकर आया हूं। ऐसा व्यक्ति अच्छा नेता बन सकता है, ऐसा व्यक्ति कुशल प्रबंधक बन सकता है, मैनेजर बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है। आईएएस आईपीएस में इस प्रकार के लोगों की जरूरत है। यहां युधिष्ठिर को उनके गुणों के कारण युवराज बनाया गया है और युधिष्ठिर ने युवराज बनते ही प्रजा की जिस प्रकार से सेवा की है, थोड़े दिन में ही लोग युधिष्ठिर को अत्यंत प्रेम करने लग गए हैं। और स्थिति यहां तक आ गई है कि लोग बाग महाराज पांडु जो परम प्रिय राजा थे उसको भूलने लग गए। अत्यंत आदर पूर्वक एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन की प्रशंसा करते हुए, क्योंकि देखिए योद्धा जो है वो युद्ध करे ना करे लेकिन उसको अभ्यास करते रहना पड़ता है। यहां यह भी उल्लेख मिलता है कि जो भीम है वो बलराम के पास गए हैं और बलराम के पास जाकर के उन्होंने गदा युद्ध में तो वो पारंगत हो गए थे, खड्ग विद्या सीखी, तलवार चलाना सीखा है और पारंगत हुए हैं। इधर अर्जुन भी अपने धनुष की, जिसको हम कहें डोरी उतार के नहीं रखता है, हमेशा चढ़ा के रखता है। अत्यंत आज द्रोणाचार्य ने अर्जुन से प्रसन्न होकर के और उनसे ये कहा कि मेरे गुरु अग्निवेश ने मेरी श्रेष्ठता को देखते हुए मुझे जो अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे उनमें एक ये ब्रह्मशिर नाम का शस्त्र जो आज तक मैंने तुम्हें नहीं दिया, लेकिन पुत्रात् शिष्यात् पराजय में छेद, जैसे मेरे गुरु ने मुझ में श्रेष्ठता देख करके मुझे ये शस्त्र दिया था, इसी प्रकार आज मुझे तुम श्रेष्ठ दिखाई देते हो। इसलिए आज ये ब्रह्मशिर नाम का जो बाण है वो मैं तुमको दे रहा हूं। लेकिन हे अर्जुन, इस शस्त्र को देने के साथ मैं जो तुमसे कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। मैं ये शस्त्र तुम्हें दूंगा लेकिन तुम्हें भी मुझे एक वचन देना पड़ेगा। अर्जुन गुरुदेव के पैरों में पड़ जाते हैं और गुरुदेव से कहते हैं कि आप आज्ञा कीजिए। तब गुरु द्रोणाचार्य जो कहते हैं वो बहुत ही महत्व। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं ददानीति प्रतिज्ञाते फाल्गुने ना ब्रवीत गुरु युद्धे हम प्रतियोद्धव्यो युद्धमानस त्वया नघ। हे अर्जुन, अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि रणभूमि में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो तुम युद्ध से पीछे नहीं हटोगे, मुझसे भी युद्ध करोगे, ये वचन तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। देखिए ये है गुरु की शिष्य के प्रति भाव। अगर शिष्य गुरु का सम्मान करके और अनुचित समय पे गुरु की बात का समर्थन कर दे तो गुरु की सारी शिक्षा दीक्षा बेकार हो सकता है किन्हीं परिस्थितियों के कारण गुरु इस स्थिति में ना हो,
कि वो सत्य का समर्थन कर पाए, तो उसने जो शिष्य को सत्य के समर्थन की या न्याय की शिक्षा दी है, उस शिक्षा के साथ यह आवश्यक है कि शिष्य गुरु का भी विरोध करे। अगर इस प्रकार की स्थिति है, यही बात यहां पे द्रोणाचार्य ने ब्रह्मशिर नाम का शस्त्र देते हुए अर्जुन से ये वचन लिया है, और अर्जुन ये वचन द्रोणाचार्य को देते हैं। इसके बाद अर्जुन और भीम दिग्विजय के लिए निकल पड़ते हैं। कोई कौरव सेना साथ में नहीं है, खाली एक भीम सहायक के रूप में आगे हैं, और अर्जुन अपने रथ पे सवार होकर के जब निकलते हैं तो उत्तर के देशों को, दक्षिण के देशों को, जिस दिशा में वो निकल गए उस दिशा के लोगों पे उन्होंने विजय प्राप्त की है, और इस प्रकार से बहुत सारा धन धान्य और संपत्ति ला करके उन्होंने हस्तिनापुर के कोषागार में जमा करवाया है। इधर युधिष्ठिर अत्यंत लोकप्रिय युवराज हैं, और उधर अत्यंत शक्तिशाली भीम और अर्जुन, जिनके पराक्रम के सामने किसी भी देश के राजा नहीं टिक पा रहे हैं। वैसे तो यह हस्तिनापुर की समृद्धि की बात है, धृतराष्ट्र को बहुत प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन स्थिति क्या है कि सामने उसका पुत्र दुर्योधन है। वो तो अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज देखना चाहता है, उसके जन्म के साथ ही उसने ये बात कही थी। ऐसे में धृतराष्ट्र को ये सब अच्छा नहीं लगता है, धृतराष्ट्र को अंदर से बहुत बुरा लगता है। इसी का नाम राजनीति। देखिए, राजनीति का ये नियम है कि कोई भी राजनेता जो है, आज के लोकतंत्र की ही बात कर रहा हूं मैं, कोई ये धृतराष्ट्र के समय की बात नहीं कर रहा हूं। आज का कोई भी नेता अगर वो विपक्ष में है तो सरकार की प्रत्येक नीति की वो निंदा करता है। देखिए, प्रजा के लिए जो योग्य नीतियां हैं आपको उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, और जो गलत नीतियां हैं आपको उनकी निंदा करनी चाहिए। इससे क्या है, प्रजा भी इस निष्कर्ष पे पहुंच सकती है कि सही क्या है, गलत क्या है। जब आप हर एक नीति की निंदा करते हैं या हर एक नीति को आप गलत बताते हैं, तो स्थिति क्या आ जाती है कि प्रजा को यह मालूम पड़ जाता है कि नहीं साहब, आप तो खाली मुंह बज। पर राजनीति इसी का नाम है। यहां धृतराष्ट्र को पांडवों का ये गौरव गले नहीं उतरता है, और वो दुखी हो जाते हैं। सुनते हैं आगे क्या होता है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, आप सुन रहे हैं महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति।